अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरी तरफ से और मेरे हस्बैंड की तरफ से आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक आपको, आपकी फैमिली को। और आप लोग हमेशा ऐसी हज़ारों ईदें मनाएं और अपनी फैमिली के साथ हमेशा खुश रहें, आमीन। और बस मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी। फाउंडेशन मैंने लगा लिया था। मैं फाउंडेशन बहुत लाइट लगाती हूँ, बिल्कुल अपनी स्किन के हिसाब से लगाती हूँ, बिल्कुल भी वाइट या फिर बिल्कुल भी ब्लैक पे नहीं करती, बिल्कुल एक्यूरेट मैं स्किन के हिसाब से करती हूँ। और यहाँ पे मैं अपना मेकअप वगैरह भी साथ साथ पैक कर रही थी कि जो मैंने वहाँ पे लेके जाना था वहाँ पे मैं थोड़ा तैयार हुई थी, क्योंकि यहाँ पे फ़ायदा नहीं था। यहाँ पे एक तो हमें सफ़र थोड़ा सा करना था, ट्रेन वगैरह लेनी थी, वो भी भाग भाग के हमने ली ट्रेन। यहाँ पे हर हाल ही ऐसा है कि कुछ ट्रेनें वगैरह ना भाग भाग के लेनी पड़ती है। 1 सेकंड 10 सेकंड भी लेट हो जाओ तो ट्रेन रुकती नहीं है, आपका वेट नहीं करती, चाहे उधर लोग पूरी ट्रेन ही खाली हो, उन्होंने अपने टाइम पे निकल जाना होता है। और ऐसा हुआ भी 2 दफ़ा हमने मिस की थी। और बस यहाँ पे मैंने साथ साथ घड़ी वगैरह पहन ली और पैक कर रही थी कि कोई चीज़ रह ना जाए। हुआ ये कि रात को मुझे ये सारी पैकिंग करनी थी, लेकिन रात को मैंने की नहीं। मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द था रात को, तो फिर मैंने सुबह किया। और सुबह मैं अपनी चीज़ें पैक कर रही थी, अपनी नहीं बल्कि मैंने हस्बैंड की ज़्यादा इसमें चीज़ें डाली थी। 2 दिन का तो हमने जाना था, 2 दिन के लिए सारा चीज़ें वगैरह ले ली थी। मैंने तो जस्ट अपना ड्रेस लिया था जो मैंने बर्थडे पे और ईद पार्टी पे जो पहनना था, और टी शर्ट्स ली थी। मैं इतना सामान नहीं लेती, मैं उधर अपनी बहन का ही पहन लेती हूँ हमेशा, वो उसका और मेरा साइज़ एक ही है, तो हमेशा मैं उसके पास जब भी जाती मैं बहुत थोड़ी चीज़ें लेके जाती। बस ना मैं शहजाद की चीज़ें डाल रही थी। आज सैटरडे था तो हम लोगों ने ना संडे की रात को आ जाना था, एक रात ही हमने वहाँ पे रहना था, इतना ज़्यादा नहीं करना था। और ज़्यादा टेंशन इस टाइम ये थी कि हमने ट्रेन लेनी थी और वो मिस ना हो जाती, क्योंकि ट्रेन मिस हो जाए तो फिर 2 घंटे का वेट वहाँ पे करना पड़ता है, हर 2 घंटे के बाद आती है। तो कोशिश ये थी कि जिस टाइम पे अभी निकल रहे ना बस उसी टाइम पे ना हम लोग ट्रेन ले लें, कि ट्रेन लेने के लिए भी ना हमें थोड़ा सा 10 मिनट का रास्ता है, जाके हमने ट्राम लेनी होती है और फिर करना होता है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लगी हुई थी करने। और सारी चीज़ें बैग में डाल रही थी। बस गलती बहुत हुई, रात को नहीं किया। रात को इंसान में इतनी सुस्त हुई थी ना, रात को मेरे दर्द बहुत थी, सर में बहुत ज़्यादा दर्द थी, दिल ज़रा नहीं कर रहा था। और मैंने कहा शायद बाई चांस वहाँ पे मुझे परमिशन मिल गई तो मैं ना कोई वीडियो वगैरह भी बना लूँगी, लेकिन बनाई थी मैंने वहाँ की वीडियो, वो मैं आपको साथ साथ अपलोड करती रहूँगी। और इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, जिसने परमिशन नहीं दी उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, जिनकी जो नहीं माइंड कर रहे थे उनकी मैंने बना ली थी। ज़री बात है, मेरी बहन के इन लॉस हैं तो फिर उनके मुताबिक ही वीडियो बनानी पड़ती ना, उनसे पूछ के। और यहाँ पे मैं सन ब्लॉक लगा रही थी हाथ में, और अपने हस्बैंड जो थे मेरे वो मुझसे पूछ रहे थे कि सारे आईडी कार्ड पासपोर्ट वगैरह रख ले, क्योंकि वो समटाइम ना पुलिस वगैरह कंट्रोल करती है वहाँ पे ट्रेन के अंदर आके। तो यहाँ पे वो लास्ट चेक कर रहे थे कि मैंने कैसा पैक किया है। बस हम यहाँ पे निकलने लगे थे, इतना बुरा हुआ मेरे साथ कि हम जब नीचे जा रहे थे ना घर से, जब हमने लॉक वगैरह लगा दिया तो मुझे ऐन मौके पे याद आया कि मैंने वो हेयर स्ट्रेटनर किया था, कि कहीं मैंने उसका स्ट्रेटनर का जो है स्विच वो ऑन तो नहीं रख दिया, वरना हमने 2 दिन घर नहीं होना था, तो वो स्ट्रेटनर ने तो घर में प्रॉब्लम कर देनी थी, धुआं धुआं हो जाना था अच्छा खासा। तो फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने ना स्ट्रेटनर ऑन कर दिया। तो यहाँ पे मैं दोबारा फिर ऊपर गई और मेरे हस्बैंड को बहुत गुस्सा आया था वैसे, क्योंकि टेंशन मुझे भी हो रही थी, क्योंकि ट्रेन मिस ना हो जाती ना। ट्रेन का भी टाइमिंग बहुत ज़्यादा कम रह गई थी और ट्रेन लेने की भी। और ऊपर से लास्ट टाइम मेरे साथ ऐसे हुआ था, मैंने इस्त्री ऑन कर दी थी, मैं कहीं पे गई थी तो इसलिए मुझे डर लगा हुआ था, इसलिए मैंने ना एक चेक ज़रूर करना था, मुझे वो टेंशन हो जानी थी, वरना पूरा उधर हॉलैंड में। लेट हो गए ना? हाँ जी, अब हम लेट हो गए 20 मिनट। शाम में आना है, देखो 4 मिनट लिखा हुआ है। 4 मिनट। अब हम लोग वेट कर रहे हैं ट्राम का, वो आएगी तो वहाँ पे फिर हमने सेंटर। जी, तो हम यहाँ पे स्टेशन में आ गए हैं जहाँ पे ट्रेन्स चलती हैं। यहाँ नहीं, थोड़ा नीचे उनके मेट्रो है, तो वहाँ पे ना वो ट्रेन वगैरह चलती हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगी। मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं किसी से, क्योंकि यहाँ पे ना हमारी एक नेबर थी, वो मिल गई थी, तो वो कहती चलो मैं भी हॉलैंड ही जा रही, तो मेरे साथ ही टिकट वगैरह मेरे साथ ही यानी कि बैठ जाना। और ये देखें ये कितना अच्छा ये स्टेशन है, इनका सेंट्रल स्टेशन एक्चुअली हम इसको बोलते हैं। ज़बरदस्त है, ये देखने में इतना खूबसूरत है, एंटीक है, हिस्टोरिकल सा लगता है। अच्छा, तो मैं आपको वो नेबर का बता
थी, वो नेबर कह रही थी कि मुझे भी फिर मेरे साथ ही चलो, तो वो यहीं पे थी, तो उसने हमें एक्चुअली फ़ोन किया था। तो हमने कहा चलो फिर आ जाओ, इकट्ठे चले जाएंगे। उसने आगे से कहीं और चले जाना था और हमने कहीं और, तो ट्रेन एक ही थी, तो इसलिए सोचा उसको भी यहाँ से पिक कर लेते हैं। उसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई थी, कुछ ना मसला ही होता है हमेशा। तो वो इतना स्लो चलती है क्योंकि यहाँ पे ना हर चीज़ बहुत तेज़ होती है, हमें भाग के पकड़ना होता है। तो वो बेचारी थोड़ी सी एज पर थी, तो उससे इतना भागा ही नहीं जा रहा था। तो बस वो बता रही थी कि मैं यहाँ पर, और ये थी और ये हमारे साथ साथ थी। इसने फिर आगे से निकल जाना था, जहाँ पे मेरी बहन दिनहाक में रहती है, तो उसने फिर हमने दिनहाक जाना था और फिर उसने कहीं और चले जाना था। यहाँ पे ट्रेन वगैरह की टाइमिंग थी जो कि बिल्कुल 2 मिनट में आने वाली थी। चलो अब हम यहाँ पे सारी टाइमिंग लिखी है ट्रेन वगैरह की, पर हम आगे से देखेंगे। अच्छा, यही वाली ट्रेन हमने ले ली है ना? हाँ, ये वाली वो जाने लगी है, हैं? बहुत मुझे डर लगता है, ये तो जरा वेट नहीं करते। मैंने बस ये था वो ट्रेन कंट्रोल करने वाला। ओहो, चलो नहीं 5 मिनट में जाएगी। इतनी लंबी है ना। Ik had dat je niet je voet erin gaat of jouw geest erin is. Ja, voor 4 keer te gaan vinden. और यहाँ पे हम लोग बैठ के थे, हमें सीट अच्छी मिल गई थी। और यहाँ पे हम टिकट देख रहे थे क्योंकि यहाँ पे एक तो कंट्रोल करने भी आती है, पुलिस आती है एक्चुअली, यहाँ पे चेक करने के लिए आती है सबको ना, तो उसको ये पेपर दिखाना होता है। ये टिकट का पेपर था। और दूसरा ये कि हम दोनों आपस में ये डिस्कस कर रहे थे कि अब हमें दूसरी लेनी है 10 मिनट के बाद, क्योंकि 10 मिनट के बाद एक और स्टॉप था, वहाँ पे ट्रेन ने रुकना था। फिर हमने दूसरी लेनी थी, वो जाएगी डायरेक्ट हॉलैंड। तो बस अभी सुकून से अभी बैठी थे तो वो स्टॉप ही आ गया था। और यहाँ की ट्रेनें मुझे इतनी पसंद है ना, इतनी स्मूथ चलती है ना, बहुत ऐसा जैसे कि आप ना एयरप्लेन में बैठे हो। यहाँ की मुझे ट्रेन्स बहुत पसंद है यूरोप की। और बस हम उसका वेट कर रहे थे, इतना आहिस्ता आहिस्ता उतरती है, इतना आहिस्ता आहिस्ता ये चलती है ना, इसकी वजह से हम बड़ा लेट हुए थे। तो अजीब सा हमारा ना इसकी वजह से प्रोग्राम काफ़ी ख़राब हुआ था। और बस यहाँ पे हम लोग ट्रेन की टाइमिंग देखी हमने, और फिर हमने जाना था ऊपर, क्योंकि ये नीचे की साइड थी, ऊपर से ट्रेन चलेगी। तो हम लोग सीढ़ियों वगैरह में जाने लगे थे और काफ़ी रश था। आज बहुत ज़्यादा रश हुआ था। सैटरडे था, लोग सैटरडे को जाते हैं अपने घर वगैरह, तो फिर मंडे को वापस आते हैं, तो रश वगैरह काफ़ी था। लेकिन शुक्र है कि यहाँ से हमें ये ट्रेन मिल गई थी। लेकिन ये ट्रेन का मसला ये हुआ था कि आगे जाके ना इन्होंने फिर लोगों को अनाउंसमेंट की थी कि लोग जो जितने भी लोग हैं ना, उन्होंने ट्रेन को दोबारा चेंज करना है क्योंकि ट्रेन में कोई ख़राबी हो गई थी। तो ये हमारी बड़ी बैड लक हुई थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी पकड़ ली थी क्योंकि वो सुबह सुबह उठे थे, उन्होंने कोई नाश्ता नहीं किया था, तो कहते मैं कॉफ़ी पीता हूँ। मैं कॉफ़ी नहीं पीती, तो मुझे काफ़ी भूख लगी थी, लेकिन मैंने फिर कुछ खाया नहीं था। तो उन्होंने तो चलो कॉफ़ी पी ली। कॉफ़ी से वैसे भी थोड़ी सी एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पे लोग। कॉफ़ी कहते हैं कि कॉफ़ी पी लो ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं हम लोग। तो ये इस सेंस में ना ये लोग कॉफ़ी बहुत पीते हैं यहाँ के लोग। और बस हम लोग जा रहे थे और जगह ट्रेन में बहुत कम थी। और हमें क्या लगा कि हमने ना फिर हम दरवाजे पे बैठे, दरवाज़ा जहाँ पे ओपन होता ना, फिर हम लोग वहाँ बैठे। अंदर जाने की तो जगह ही नहीं थी यहाँ पे, इतना लोगों ने रश किया हुआ था। ये आपके सामने है, देखे लाइनें ऐसे ऐसी लगी हुई है ना अंदर। तो हम लोग यहाँ पे, ये 2 सीटें ना, हम लोग यहाँ पे बैठे थे और ये 2 भी कपल थे, ये भी यहीं बैठे हुए थे। बेचारों को भी जगह नहीं मिली और हमें भी नहीं मिली, तो हम भी यहीं बैठ के थे। यहाँ से हमने आधा घंटा ट्रेन ली। आधा घंटे के बाद फिर वो ट्रेन वाले ने बोल दिया कि कुछ ख़राबी है, तो जिसकी वजह से ना हमने फिर ट्रेन चेंज की। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत बुरा हुआ कि हम पूरे टाइम पे पहुँचने पर जो ट्रेन वाले थे ना, उन्होंने हमें अंदर नहीं आने दिया। नहीं जाने दिया।
नहीं बहुत दूर was open. माफी नहीं देगा इतना मुझे गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि लोग बेचारे आए और हम भी पीछे थे, तो वो जो था ना कंट्रोलर जो ट्रेन का था, उसने कहा था नहीं टाइम ओवर हो गया, सिर्फ वो एक ही टाइम पे आती है, एक ही टाइम पे उसने जाना होता है, चाहे ट्रेन खाली हो या बस खाली हो, लेकिन उनकी टाइमिंग के हिसाब से है कि लोग चाहे बैठे ही ना बैठे टाइम के हिसाब से निकल जाएगी। और अब हमने दूसरी ट्रेन आ गई थी दूसरी साइड से, तो वो हमने ली है, तो ये शुक्र है कि ये हमें मिल गई और यहाँ पे हम बस बैठ के थे और फिर हम डायरेक्ट हॉलैंड आ गए। ये था हॉलैंड का स्टेशन था, यहाँ पे भी टिकट दिखा के ना एंटर होना था, स्टेशन से बाहर निकलना था मतलब के। तो ये टिकट ना यहाँ पे ऐसे स्कैन होती है, वरना आप दूसरी साइड पे ना आप क्रॉस नहीं कर सकते, अलार्म हो जाता है। तो टिकट का ना वो स्कैन करना पड़ता है और फिर डोर जो है ना ओपन हो जाता है, जो कि मेरे हस्बैंड का ना वो डोर ओपन नहीं हो रहा था और मेरा हो गया था, तो मैं चली गई थी, उनका वैसे हो गया था बाद में। ये देखें, इसको ना ऐसे स्कैन करते हैं तो वो डोर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, आप इसके बगैर आप ये क्रॉस नहीं कर सकते, क्रॉस किया ना तो एकदम से अलार्म बज जाता है। और वो भी साथ साथ ही, वो औरत भी साथ साथ ही आ रही है, इतनी वो स्लो थी ना उसकी, मुझे तो उसको अभी भी देख के इतना गुस्सा आ रहा है, हमारा प्रोग्राम ख़राब कर दिया था। एनीवेज चलो कोई बात नहीं, जो हो क्या कह सकते हैं ना। और ये देखिए, ये था हॉलैंड और यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह की बड़ी शॉप थी। हॉलैंड वैसे फ्लावर्स वगैरह में बहुत ज़्यादा मशहूर है। और बस हम लोगों का ये था ट्रिप जाने का सिर्फ, और इससे आगे का जो चीज़ें हैं ना वो मैं फिर आपको व्लॉग साथ साथ दिखाऊंगी कि कैसे हम तैयार हुए, क्या थी हमारी पार्टी का डांस वगैरह भी काफ़ी हुआ था, तो वो मैं सारी चीज़ें आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और बस हम ये यहाँ के हॉलैंड के स्टेशन से हम लोग बस निकलने लगे थे और यहाँ से फिर हमने, ये जो औरत हमारे साथ है ये फिर चली जाएगी दूसरी साइड पे और हम चले जाएंगे अपनी बहन के घर। और जब हम अपनी बहन के घर जाएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए ठीक है, मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।